कि विनती मेरी सुन लो राजन, और वो हाथी यशवी पड़ा सोता, और ये कुछ मारो चाहे पीरो नहीं वो सूढ़ हिलाता है। महाराज मैंने हाथी को जगाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हाथी जग ही नहीं रहा है। पता नहीं उसको क्या हो गया है, अस्वस्थ पड़ा हुआ है, न श्वास ले रहा है। कोशिश की मैंने बहुत, मगर नहीं बनी सूढ़ हिलाई है। ऐसी घटना उस हाथी की हम तुमको रहे बताई है। मेरे भैया आज जब इतने शब्द उस चालाक व्यक्ति ने राजा साहब से कहे, महाराज पता नहीं हाथी को क्या हो गया। राजा साहब कहने लगे इसका मतलब कि हाथी मर गया है। चालाक व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथी मर गया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथी मर गया है। मेरे भाई बहनों, आज इधर वो चालाक व्यक्ति अपनी बात को कह करके और वहां से चला आया। राजा साहब विचार करने लगे, ये कितना चालाक है, कितना चालाक है। ये सारी बात भी कह गया और शेप निकल गया। राजा साहब ने जरा भी देर नहीं की, दरोगा जी को बुलाया और कहा, दरोगा जी इधर आओ, जाओ उस चालाक व्यक्ति को पकड़ करके लाओ। दरोगा जी आज राजा जी की बात को सुनकर के उसी समय चल पड़े हैं उस चालाक व्यक्ति को पकड़ने के लिए। और चालाक व्यक्ति से जाकर के बोले, भैया तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं और तुम्हें कुछ इनाम देंगे, और जो इनाम यहाँ पर दी जाएगी भैया उसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी है। चालाक व्यक्ति कहने लगा, अरे भैया राजा साहब तो मुझे इनाम देंगे और तुम्हारा हिस्सा कैसे हो गया? तो क्या बोला है आज दरोगा उस चालाक व्यक्ति से कि बोला है दरोगा सुन भैया, जो इनाम यहाँ पर पाता है भैया आधा हिस्सा उसका होता, आधा हिस्सा उसका होता, आधा हमको दिया जाता है। जैसे ही शब्द कहे हैं उसी समय चालाक व्यक्ति कहने लगा, ठीक है भैया आधा हिस्सा तुम्हारा हो गया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, आधा हिस्सा तुम ले लेना। और आगे बढ़े तब तक मंत्री मिल गया। मंत्री कहने लगा, भैया अरे भैया तुम्हें राजा साहब बुला रहे हैं और तुम्हें कुछ इनाम देंगे। अब याद रखो जाए रे। और भैया तुम्हें यहाँ का नियम नहीं मालूम होगा, जो व्यक्ति यहाँ पर इनाम पाता है हाँ। उसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी होता है। तुम आओ मिलिए भैया, तुम आओ मिलिए, टाइम से मिलिए।
आज मंत्री भी कहने लगा भैया जो राजा साहब तुम्हें इनाम देंगे थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी है उसमें। चालाक व्यक्ति कहने लगा अरे राजा साहब की ओर से तो इनाम मुझे दी जाएगी और यहाँ पर लूटमार कैसी हो रही है? चलो कोई बात नहीं भैया तुम्हारा भी हिस्सा हो गया। अब तो दरोगा जी मंत्री और चालाक व्यक्ति और आगे बढ़े तब तक पहरेदार मिल गया और जब पहरेदार मिल गया कहने लगा भैया राजा साहब तुमको वो याद कर रहे हैं बुला रहे हैं चलो चल कर के राजा साहब से मिल लो। और तुम्हें नहीं मालूम यहाँ का नियम कैसा है, जो व्यक्ति यहाँ पर इनाम पाता है उसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी होता है भैया, इसलिए चलो। चालाक व्यक्ति कहने लगा ठीक है भैया तुम्हारा हिस्सा हो गया। मेरे भाई बहनों अब तो वो चालाक व्यक्ति और दरोगा जी मंत्री जी पहरेदार धीरे धीरे राजा के दरबार में पहुंच गए। और जब राजा साहब के दरबार में पहुंच गए उसी समय राजा साहब उस चालाक व्यक्ति को देख करके बड़े खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। कहने लगे अरे वाह मुझे तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, तुम तो हमारे प्रजा में रखने के लायक हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ही आवश्यकता है, तुम पर बहुत ही खुश हैं। क्या मांगना चाहते हो दिल खोल करके मांग लो। चालाक व्यक्ति कहने लगा महाराज राजा साहब मैं आपसे क्या मांगू, क्योंकि आप एक राजा हैं और मैं तो यहाँ का एक नौकर हूँ, मैं आपसे क्या मांगे, और यदि मैंने आपसे मांगा आपने न दिया तो हमारा मांगना भी व्यर्थ है। राजा साहब कहने लगे ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ पर यानी कि जिस किसी से हम जो शब्द बोल देते हैं मेरे यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और उस व्यक्ति को वो अवश्य ही इनाम दी जाती है। इसलिए क्या मांगना चाहते हो मांग लो, दिल खोल करके मांग लो। चालाक व्यक्ति कहने लगा महाराज महाराज क्या मांगू, मैं यदि मैं मांग रहा हूं और आपने न दिया तो हमारा मांगना भी व्यर्थ है। राजा साहब कहने लगे ऐसी बात नहीं है, जो मांगोगे वही मिलेगा वही मिलेगा वही मिलेगा। चालाक व्यक्ति कहने लगा ठीक है महाराज मुझे क्या चाहिए, और जो मैं आपसे मांगूंगा वही आपको देना होगा देना होगा देना होगा। राजा साहब कहने लगे ठीक है। मेरे भाई बहनों आज चालाक व्यक्ति ने राजा साहब से क्या मांगा है आइए ध्यान देते हैं। कि बिनती मेरी सुन लो राजन और मन की इच्छा पूरी कर दो, 100 जूते दे करके राजन मेरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे भैया चालाक व्यक्ति ने राजा साहब से क्या मांगा, महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र केवल 100 जूते चाहिए। राजा साहब विचार करने लगे, सोचने लगे ये बेचारा गरीब है, ये चप्पल पहने हुए है इसलिए हमसे ये कह रहा है जूतों की। चलो कोई बात नहीं, मंत्री को बुलाया, ऐ मंत्री इधर आओ। क्या बात है महाराज, ऐसा करो इसे बाजार ले जाओ और बढ़िया बढ़िया जूते पहना करके लाओ। महाराज उसी समय चालाक व्यक्ति कहने लगा हाँ क्या कहना चाह रहे हो। महाराज हमें भी जूता नहीं चाहिए। फिर कौन सी चाहिए, हम क्या बता रहे। हाँ अपने पैर को जूता उतारो और हमारे 100 मारो। अच्छा हाँ क्या बेवकूफ हो गया है। नहीं अरे महाराज मैं तो इसका सम्मान करवाना चाह रहा हूँ और ये मान की सोच रहा है। राजा साहब पुनः से बुलाने लगे हैं मंत्री, अरे जाओ
बढ़िया बढ़िया जूते इसको पहना करके लाओ। ये बेचारा गरीब है, इसने जूते नहीं पहन पाई, इसलिए हमसे ये कह रहा है। अब तो चालाक व्यक्ति कहने लगा, महाराज मैंने आपसे पहले ही तय कर लिया था, जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा, इसलिए मुझे वो जूते नहीं चाहिए। राजा साहब कहने लगे, फिर कौन से जूते चाहिए? चालाक व्यक्ति कहने लगा, महाराज अपने पैर का जूता उतारो और हमारे सर पे मारो, बस यही मैं आपसे मांग रहा हूं। अजीब व्यक्ति है। सोई राजा साहब को गुस्सा आ गई, बार बार कह रहा था। राजा साहब को जैसे गुस्सा आई, गुस्से में आकर के उन्होंने अपने पैर का जूता उतारा और मारने के लिए जैसे ही चले, वैसे ही मेरे भाई बहनों चालाक व्यक्ति कहने लगा, महाराज ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ। बुलाया है दरोगा जी को, आ जाओ दरोगा जी। इनाम के लिए परेशान आते थे, कैसे तुम कह रहे थे कि राजा के दरबार में जो इनाम दी जाएगी उसमें से आधा हिस्सा हमारा है, इसलिए आ जाओ दरोगा जी और बारी बारी से बढ़ के ले जाओ। मेरे भाई बहनों आधा हिस्सा तो दरोगा जी को दिलवा दिया, यानी कि 50 जूते दरोगा जी की चांद पे बेमतलब में पड़वा दे चालाक व्यक्ति ने। अब नंबर आया मंत्री का, तुम भी बहुत परेशान थे नाम के लिए, आ जाओ सब लोग बारी बारी से आ जाओ। मेरे भाई बहनों आज 25 तो मंत्री की चांद पर पड़वा दिए, शेष बचे 25। इशारा किया है पहरेदार को, तुम आ जाओ कि पहरेदार जी आ जाओ, देखो तो कौन नाप का है और बाकी का सब तुम ले जाओ, इसमें क्या मेरे बाप का है। मेरे भाई बहनों जो शेष 25 बचे हुए थे, पहरेदार को बुला लिया, तुम आ जाओ, बड़े परेशान थे नाम के लिए, ले जाओ इनाम। जो शेष 25 थे वो पहरेदार की चांद पे पड़वा दिए। बड़ा चतुर, बड़ा ही चालाक व्यक्ति है। पहरेदार जी आ जाओ, देखो तो कौन नाम का है, बाकी का सब तुम ले जाओ, इसमें क्या मेरे बाप का है, इसमें क्या मेरे बाप। मेरे भाई बहनों आज सभी को पिटवाने के बाद वो चालाक व्यक्ति पुनः से निकल गया। राजा साहब विचार करने लगे, ये कितना चालाक है, देखो इसने सबको पिटवा दिया और पुनः से निकल गया। राजा साहब ने बुलाया दरोगा जी को, दरोगा जी अरे इधर आओ, चालाक व्यक्ति को पकड़ करके लाओ। अब तो दरोगा जी, मंत्री और पहरेदार उस चालाक व्यक्ति को पकड़ने के लिए पहुंचे, और जैसे ही दरोगा जी को देखो चालाक व्यक्ति ने सोई कान लगे, दरोगा जी जब बताओ इनाम में कोई कमी बड़ी तो ना रह गई। अरे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, राजा के दरबार में कोई चीजें कमी ना है, इनाम दोबारा से फिर दिलवाए दिए, बताओ। अब तो दरोगा जी नीचे को गर्दन डाल गए। मंत्री से कहा, पहरेदार से कहा कि जब बताओ इनाम की तो जरूरत ना है, इनाम के लिए परेशान रहा था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा से फिर दिलवाए दिए। अब तो मेरे भाई बहनों दरोगा जी, मंत्री, पहरेदार नीचे को गर्दन डाल गए। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, जो संसार में जो लोग दूसरों का हिस्सा खाते हैं उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार होता है, इसलिए हमें भूल करके भी कभी दूसरों का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। बोली भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की।